क्राइम सीन में जुर्म की ऐसी कई वारदातें आपके सामने आ चुकी हैं जिनमें किसी के पिस्तौल से चलने वाली गोलियों से बच्चों, बीवी या मुलाजिम के मरने के बारे में इत्तला दी गई। इनमें से बहुत सारे वाकयात के बारे में जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि वो झूठ पर मबनी है। इस तरह मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड से इत्तेफाकिया गोली चलने के कई वाकयात भी हमारे सामने आ चुके हैं। असलहा जायज़ हो नाजायज़, उसे इस्तेमाल करने वाले अगर अनाड़ी हों तो अपने साथ दूसरों को भी मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी दूसरी मशीन की तरह बंदूक और पिस्तौल को चलाने का तरीका मालूम ना हो तो उसे हाथ में ही क्यों लिया जाए। अगर किसी शख्स को असलहा इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं आता तो उसके हाथ में असलहा थमाने वाले भी उतने कसूरवार हैं जितना सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देने वाला शख्स हो सकता है। जान की हिफाजत करना सबका हक है, जिसके लिए सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए जाते हैं। शायद इसीलिए हुकूमत की जानिब से NOC जारी किए जाते हैं कि जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है वो मंजूर शुदा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के मुहाफिज अपनी हिफाजत के लिए रख सकते हैं। हुकूमत से मंजूर शुदा सिक्योरिटी कंपनी गार्ड्स को बाकायदा चेक करने के बाद ही मुलाजमत पर रखती है। लेकिन माजी में सिक्योरिटी गार्ड्स की नाअहली की वजह से कई बैंक लुट चुके हैं और बहुत सारे तिजारती मराकज़ में भी डाके पड़ चुके हैं। कुछ लोग मुख्तलिफ कंपनियों से ज़्यादा रकम की वजह से गार्ड्स नहीं लेते और ख़ुद ही किसी न किसी को बंदूक थमाकर अपनी या अपनी इमलाक की हिफाजत करने के लिए खड़ा कर देते हैं। थाना सदर हाफजाबाद के इलाके में भी एक ऐसे ही मुहाफिज की वजह से एक शख्स के ख़ानदान को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। आइए देखते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया। 28 जनवरी को हाफजाबाद पुलिस को इत्तला मिली कि एक अकबर अली नामी शख्स को जेल रोड पर वाक़या एक पंप पर गोली लगी है और वो बुरी तरह जख्मी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल पहुंचाया, जो बाद में अस्पताल में दम तोड़ गया। जो मकतूल है उसका नाम अकबर अली है। इसके भाई असगर अली ने हमें पुलिस को रिपोर्ट किया था। 28 तारीख की बात यह है, 28 जनवरी की, कि इसका भाई वहाँ पे पेट्रोल पंप के सामने खड़ा अपनी बहन बेनोई और बहन के देवर का इंतज़ार कर रहा था, जो लखिया से आ रहे थे और उसके बाद इन्होंने मंडी बाउद्दीन किसी काम के हवाले से जाना था। पेट्रोल पंप के सामने खड़ा था। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे हैं इसके रिश्तेदार बहन बेनोई और उसका भाई, तो पेट्रोल पंप का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने वहाँ से फायर कर दिया इसको और इसकी गोली लगी, जो अस्पताल जाके इसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से ये FIR रजिस्टर हुई। अकबर अली जो है वो मंडी बाउद्दीन जाने के लिए उसका कोई गांव था फेरे वाला, उधर से निकला है जो है ना, जेल रोड पर पहुंचकर ये अपनी बहन और बहनोई वगैरह उनका वो इंतज़ार कर रहा था। वहाँ का PSO का जो गनमैन था तनवीर, उससे जो बंदूक 12 बोर जो है ना उससे फायर हुआ है। तो उसके जो साथ थे लोग वो उसको लेके गए हॉस्पिटल, लेकिन वो जान पर नहीं जा सका। अकबर अली के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अकबर अली मुद्दई मुकदमा असगर अली का भाई था। ये दोनों फैसलाबाद के रिहायशी हैं और हाफजाबाद में एक राइस मिल में मजदूरी करते थे। ये जो मकतूल है अकबर अली और असगर अली, ये दो भाई हैं। चक नंबर 313 रूपो वाली फैसलाबाद के रहने वाले हैं। अकबर अली अपने रिश्तेदार के साथ कहीं जा रहा था। वो जेल रोड पर वाक़े एक पेट्रोल पंप के सामने खड़ा था। इसी दौरान 12 बोर बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी। गोली अकबर अली को लगी, जिससे वो जख्मी हो गया और बाद में दम तोड़ गया। उस रोज अकबर अली के एक रिश्तेदार का मंडी बाउद्दीन में इंतकाल हो गया था। अकबर अली वहां जाने के लिए अपनी बहन बेनोई और दीगर रिश्तेदारों के साथ खड़ा था, जब पेट्रोल पंप के गार्ड तनवीर ने उसे गोली मार दी। उनका उस दिन एक अजीज फौत हो गया था खपरे वाली फरे वाली इलाका जिला मंडी बाउद्दीन में। उसकी बहन खुर्शीद बीबी और उसका बेनोई मजहर हुसैन और उसके बेनोई का भाई जफर, ये इलाका थाना काले की लखिया से है।
उनके साथ वो मोटरसाइकिल पर बैठने लगा था कि गनमैन ने उसको फायर मार दिया। पुलिस ने जख्मी को अस्पताल पहुंचाया और मौके से ही तनवीर को गिरफ्तार कर लिया और इब्तदाई तौर पर तनवीर के खिलाफ दफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। जी, पुलिस ने क्राइम सीन विजिट करके सारा एविडेंस इकट्ठा किया और उसके बाद जो जिस पे इल्ज़ाम था गनमैन पे तनवीर अहमद, उसको भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था और उसके बाद उस पर तफ्तीश की है सारी इब्तदाई तफ्तीश पे, बल्कि जो एक तरह से आप इसको मुकम्मल भी कह सकते हैं। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि जो पेट्रोल पंप का गनमैन है, आप उसकी नालायकी समझें या गलती उससे समझें कि उससे गलती से गोली चल गई और वो इसको लग गई जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। मकतूल और कातिल एक दूसरे को नहीं जानते थे। मकतूल के रिश्तेदारों का भी यही कहना है कि उनकी आपस में किसी किस्म की दुश्मनी नहीं थी। क्या यह कत्ल गलती से हुआ? अगर गलती से हुआ तो क्या उसका जिम्मेदार सिर्फ कातिल ही है? पुलिस ने जब इस केस की तफ्तीश की तो कत्ल की वजह तलाश करने की कोशिश की गई, क्योंकि हर कत्ल में कोई न कोई वजह जरूर होती है। जब शवाहिद की रोशनी में ये बात सामने आई कि ये कत्ल दानिस्ता नहीं किया गया, तो पुलिस ने इसको कत्ले खता के तौर पर चलान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया। मर्डर में मोटिव जरूरी होता है। आप किसी को फायर करते हैं, किसी को गोली मारते हैं, किसी को मर्डर करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो उसके लिए किसी वजह का, रीज़न का, मोटिव का होना ज़रूरी है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इब्तदाई तौर पे ये FIR 302 PPC के तहत दर्ज हुई थी। बाद में जब तफ्तीश में से ये सारा एविडेंस, ये सारी सूरत हाल सामने आ गई, तो उस पे इसको 319 में वो जो एक्सीडेंटल मर्डर होता है या कत्ल खता जिसको कहते हैं, वो उसमें इसको कन्वर्ट कर दिया गया। मुलज़म जो है गिरफ़्तार होकर जेल जा चुका है और बाकी इसका चलान मुकम्मल करके जल्दी कोर्ट में जमा करा दिया जाए। मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार उसको किया गया था। बाकी ये जो मुकदमे में जो कत्ले आमद जो है 302, वो तो खैर नहीं पाई गई। कत्ले ख़ता का जो है वो इसमें हमने इजाद किया है, तो जो 319 तज़ीरात पाकिस्तान के तहत उससे हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मुकदमे को जो है वो हक़ाइक़ पर यकसू किया जाएगा। कारोबारी हजरात सिक्योरिटी के लिए ऐसे लोगों को रख लेते हैं जिनको असला के बारे में ज्यादा इल्म नहीं होता। पुलिस अक्सर औकात इन गार्ड और इनके पास मौजूद असला को चेक करती रहती है। सारी चीज़ों के SOPs गाइडलाइंस मौजूद हैं कि आपने एक अच्छा प्रॉपर ट्रेंड और वेपन अच्छी हालत में रखना है। तो अब ये जैसे आपने खुद कहा कि क्योंकि कमर्शियल इदारे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि कम से कम सस्ते में जो इंतज़ाम हो सकता है वो करते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड को भी कम पैसों पर रखते हैं, जो उस पोजीशन के लिए ट्रेंड नहीं होता या प्रॉपर कैपेबल नहीं होता या एज उसकी ज़्यादा है। पेट्रोल पंप्स, बैंक्स, बाकी जिनके भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको चेक भी करते हैं कि अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं, उनको ब्रीफ भी करते हैं कि आपने ड्यूटी कैसे करनी है, उनका वेपन भी देखते हैं। तमाम पेट्रोल पंप्स, स्कूलों के सिक्योरिटी गार्ड्स उनके वेपन चेक करते हैं, अनलोड करवाते हैं, फिर उनको उनकी रिहर्सल करवाते हैं कि किस तरह वेपन अनलोड किया जाता है। उनकी गोलियाँ चेक करते हैं कि इनके पास किसी एमरजेंसी से निपटने के लिए सफिशिएंट एम्युनिशन है या नहीं है, या वेपन चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। ये कत्ल दानिस्ता था या कत्ले खता, एक बेगुनाह इंसान की जान चली गई। तनवीर ही इसका कसूरवार है या इसको रखने वाले भी उतने ही कसूरवार हैं जिन्होंने ऐसे शख्स को सिक्योरिटी के लिए रखा जिसको असला रखना तक नहीं आता। फैसला आप खुद कर सकते हैं। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। कातिल और मकतूल एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही उनकी आपस में दुश्मनी थी, मगर एक बेगुनाह शख्स की जान जाने के बाद उसके खानदान वालों के दिल पर क्या गुजरी होगी, जिनका हंसता खेलता फर्द देखते ही देखते खून में नहला दिया गया। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
कराची में डाकुओं की लूटमार की सीसीटीवी फुटेजेस आए रोज सामने आती रहती हैं, मगर ऐसी वारदातों में मुलविस मुल्जिमान बहुत कम ही गिरफ्तार होते हैं। शक्लो सूरत नजर आने के बावजूद कुछ का पता ही नहीं चलता और कुछ गिरफ्तार ही नहीं होते। लेकिन बाज़ दफ़ा कई दूसरी वारदातों में मुलविस ऐसे मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं तो पता चलता है कि ये तो वही हैं जिन्होंने एक दफ़ा लूटमार की एक बड़ी वारदात की थी। इस शहर में शाह फैसल थाने की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 2 बरस पहले एक सुपर स्टोर में लूटमार करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान ने ये वारदात कब की थी। कराची डाकुओं की जन्नत है, इस बात में कोई दो राय नहीं। इस शहर में डाकू वारदातें करते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं और जल्द ही छूटकर वापस आकर वारदातें शुरू कर देते हैं। इस शहर में पुलिस के हाथों पकड़े जाने वाले डाकू दर्जनों वारदातों का एतराफ तो करते हैं, लेकिन उन्हें सजा एक भी जुर्म में नहीं हो पाती। कराची में शाह फैसल कॉलोनी थाने की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने भी एक ऐसे ही गिरोह को गिरफ्तार किया जिसके कारिंदे 15-20 बरसों में कई बार गिरफ्तार होकर जेल गए और फिर जेल से वापस आकर उन्होंने लूटमार की वारदातें शुरू कर दी। शाह फैसल इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक साल 2017 में सुपर स्टोर को असलहे के जोर पर मुसल्लह मुल्जिमान ने लूट लिया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। पुलिस ने वारदात के 1.5 बरस बाद इस वाक़े में मुलविस 3 मुल्जिमान को शाह लतीफ टाउन के इलाके में छापा मारकर गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ। हमारे इलाके में साल 2017 में एक मुकदमा हुआ था 352/17, तो उसमें एक सुपर स्टोर है, वहाँ इन्होंने वारदात की थी। वहाँ से इन्होंने 12,000 सऊदी रियाल, यूरो, 1 लाख रुपये नगद और मोबाइल फ़ोन जो है ना असले के ज़ोर पे इन्होंने छीने थे। ये उसमें 6 मुल्ज़मान थे और इन्होंने ये वारदात की थी रात के टाइम पे, मगरिब के बाद इन्होंने की थी। इनकी सीसीटीवी आई क्योंकि उस दुकान में, उस स्टोर में कैमरे लगे हुए थे, जिसमें इनकी तस्वीरें आ गई, मूवी आ गई, जिसकी मदद से हमने इनको गिरफ्तार किया है। सुपर स्टोर था, उसमें डकैती की थी। मैं था, इराब था, मकसूद था, ये उमेर था, सुहेल था और आसिफ था। सर वो इराब ने की थी जी। और आपने की थी फायरिंग? जो जी सर, हवाई फायरिंग कर दी थी जी सर। पकड़े गए गिरोह के सरगना के जराइम की तफसीलात इंतहाई अजीब थी। वो 4 बार जेल जा चुका था और कत्ल भी कर चुका था। इसके अलावा इस गिरोह के कारिंदे किन किन वारदातों में मुलविस थे, ये भी सुन लें। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए इस गिरोह के कारिंदे दर्जनों स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस रहे हैं और कई बार गिरफ्तार होकर ये जेल भी जा चुके हैं। गिरफ्तार मुल्जिम मकसूद डकैती मुजाहिमत पर एक शहरी को कत्ल करने के जुर्म में 7 साल जेल भी काट चुका है और इस मुल्जिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक भी लूटे हैं। गर्ज ये कि मुल्जिमान कई संगीन वारदातें करने के बावजूद भी जेल से वापस आकर लूटमार की वारदातें शुरू कर दिया करते थे। गिरफ्तारी के बाद जब इनको लेके आए हैं तो इनको इंटेरोगेट किया गया है, तो इसमें इनका जो सरगना है मकसूद वल मकबूल, ये साल 2003 में थाना डिफेंस के इलाके से गिरफ्तार हुआ था और इसने दौरान डकैती वहाँ कत्ल किया था, जिसमें इसको सज़ा हुई थी। ये 7 साल जेल में रहा। 7 साल के बाद जब ये बाहर आया तो इसने शारा नूर जहाँ के इलाके में डकैती की और उसमें ये 18 महीने जेल रहा। उसके बाद साल 2013 में इन्होंने अपने दूसरे जो साथी हैं उनके साथ मिलकर थाना नाज़माबाद के इलाके में एक बैंक डकैती की थी। डकैती नहीं थी, वो झगड़ा था हमारे रिश्तेदार का सर। वहाँ पे झगड़ा हो गया था, उन्होंने हमारे को बान में 302 काफ़ी केसों में सर उन्होंने बंद कर दिया। सही है सर? कितने साल रहा? तो 6 साल रहे हैं सर वहाँ पे। सही है। तो वहाँ के बाद आ गए, फिर नाज़माबाद में गया था चरस लेने के लिए सर। सही है। तो चरस लेने गया था, बस वहाँ पे दोस्त के साथ पकड़ा गया मैं सर। सही है। तो वहाँ पे भी मैं बंद हो गया सर। शाह फैसल कॉलोनी थाने की तफ्तीशी पुलिस का कहना है कि सुपर स्टोर को 6 मुल्जिमान ने लूटा था और उनमें से एक मुल्जिम मुकाबले में मारा जा चुका है और एक मफरूर है, जबकि एक डाकू को उसके अपने ही साथियों ने कत्ल कर दिया था। वो एक इंतकाल कर गया है, एक मफरूर है और एक जेल में। फायरिंग इराब ने, इराब के पास और मकसूद के पास। गिरफ्तार मुल्जिम मकसूद का कहना है कि वो ड्राइवर है, लेकिन वो इस बात का भी एतराफ़ करता है कि उसने लूट मार के सिर्फ 2 वारदातें की हैं और उससे गलती हो गई है। मुल्जिम अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक भी लूट चुका है।
नाज़माबाद में आपने बैंक तो सर वो डकैती में सही आपकी बात, लेकिन उसमें जो है मेरा उनके साथ मैं बाहर था, वो लोग डकैती करने वाले वो लड़के थे, एक लड़का था उसको मैं जानता था सर, सही है, उसके साथ में गया था, सही है जी जी जी। तो बाकी और जो लड़के हैं सर उनको मैं नहीं जानता हूँ सर, सही है जनाब। आपसे यही पूछ रहे हैं जी जी, आपने कब की थी? सर मुझे वो तो सर काफ़ी अर्सा हो गया, 13 की बात है जी, तो तकरीबन यही बात है जी। कहते हैं कि बुरी सोहबत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। इसकी अमली मिसाल इस गिरोह में नजर आई कि 17 बरस का नौजवान भी इन आदि जराइम पेशा अफराद की सोहबत में रहते हुए डकैत बन गया। इन डाकुओं की बुरी सोहबत का शिकार बना है ये 17 बरस का नौजवान उमैर, जो उनके साथ लूटमार की वारदातें किया करता था। मुलजिम मकसूद का कहना है कि वो उमैर को अपने ग्रोह से दूर रहने का कहा करता था। सर ये बच्चा, इसको हम ये सामने खड़ा हुआ है, इसको हमने 2 साल पहले जब हम लोग का ये मसला इस इलाके में हुआ था, इसको मैंने मना किया था, बेटा इसका दोस्त है वो इसके साथ आया था सर, मैंने बोला तू बच्चा है, तू इस मसले पे नहीं आ। सर ये सामने खड़ा। मेरा नाम उमैर है, जो ये गलती की है उस पर बहुत शर्मिंदा है। एक सुपर स्टोर में डकैती की है 18-17। हमारे मुआशरे में जराइम की सबसे बड़ी वजह मुआशी नाहमवारी और बेरोजगारी है, इसलिए हमारी नौजवान नस्ल जराइम की जानिब राग़िब हो रही है। इस नस्ल की इस्लाह के लिए हुक्मरानों को कुछ न कुछ जरूर करना होगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में डकैती और जराइम की वारदातों में कमी के दावों के बावजूद इतनी कमी नहीं लाई जा सकी जिसकी जरूरत महसूस की जाती है, जिसकी मिसाल हमारे सामने है कि मुल्जिमान की फुटेज होने के बावजूद पुलिस ने उन्हें 2 साल बाद गिरफ्तार किया। जाहिर है इन 2 बरसों के दौरान वो जराइम की मजीद वारदातों में भी मुलव्विस रहे होंगे, इसलिए कि उनका रास्ता रोकने वाला कोई भी नहीं था। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।